सघन बागवानी में फल पौधों का रोपण कैसे किया जाए। जब आप 6 बाई 4 मीटर पर लगाएंगे तो 1 एकड़ में 166 पौधा आएगा। कहाँ 10 बाई 10 मीटर पर लगाने पे जो 40 पौधा आता था। यदि आप 5 बाई 5 मीटर पर लगाते हैं तो 1 एकड़ में 160 जो है पौधा आएगा। किसान साथियों, अगर आप बागवानी करना चाहते हैं, आप आम, अमरूद, नींबू इन सब के पौधे लगाना चाहते हैं, खासकर हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं, तो अपनी जो बाग है वो किस तरह से लगाई जाए, क्या नए तरीके हो सकते हैं, कैसे आपको ज़्यादा उत्पादन मिले, कैसे ऐसा काम किया जाए जिससे आपको जल्दी फल मिलने लगे, उससे कई तरीके विकसित हुए हैं। उनमें से एक जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है हाई डेंसिटी फार्मिंग, यानी कि सघन खेती। इन सब की जानकारी के लिए मैं आया हूँ अभी उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में स्थित जो इंडो इजराइल मैंगो फार्मा सेंटर है, वहाँ पे आया हूँ। और हमारे साथ हैं पंकज जी, जो कि सेंटर के उद्यान निरीक्षक हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ पोर्टली में। मेरा नाम पंकज मोहन श्रीवास्तव है। मैं यहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फार्म मैंगो में उद्यान निरीक्षक के जो है पद पे जो है कार्यरत हूँ। जैसा कि आपने कहा कि जो है सघन बागवानी में फल पौधों का रोपण कैसे किया जाए, तो पहली बात जो है सघन बागवानी है क्या। सघन बागवानी का तात्पर्य है कि जो है हम जो है कम क्षेत्रफल में अधिक पौधों का रोपण करके और जो है क्वालिटी के जो है फ्रूट का जो है प्रोडक्शन जो है कर सकें। अब जब हम कम क्षेत्रफल में जो है अधिक पौधों का रोपण करेंगे और जो है क्वालिटी का जो है फ्रूट प्रोडक्शन लेना चाहेंगे, तो क्वालिटी का जो है फ्रूट वो होगा कि जो है हर फल पे जब हमारी निगाह रहेगी तभी जो है क्वालिटी का जो है फ्रूट प्रोडक्शन हो पाएगा। अब जैसे जो है सघन बागवानी की बात, पहली बात जो है ये आपको बाग लगाना है, तो जब आप जो है बाग लगाने की जो है पहले से तैयारी करेंगे तभी आपका बाग जो है सही ढंग से जो है सक्सेस होगा। क्योंकि बाग की स्थापना एक जो है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। ये तो लगाने में जो है आपने गड़बड़ी कर दी तो फिर वो बाद में क्या नाम उसको सुधारने में बहुत जो है दिक्कत आती है। फील्ड में आप जाइए, रस्सी और क्या बोलते हैं फीता लीजिए और जो है कुछ जो है बांस की जो खुटियाँ ले लीजिए और जो कौन सा प्लांट कहाँ लगेगा आपके फील्ड पे उसका आप चिन्हांकन कर लीजिए। अब चिन्हांकन जो है करने बाद आपको वहाँ जो गड्ढे की खुदाई जो करनी है। अब गड्ढे की क्या नाम जो है खुदाई के लिए यदि जो है जिस प्लाट में आप बाग लगाना चाह रहे हैं पहले से उसमें जो है खेती हो रही है, तो यदि आप 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा जो है गड्ढे की आप जो है खुदाई कर देते हैं तो भी पौधरोपण के लिए सही होगा। और यदि उस खेत में जो है पहले से खेती नहीं हो रही तो आपको 3 बाई 3 फीट का गड्ढा जो है खोदना पड़ेगा। करीब 1 मीटर का हो गया। जी जी 1 बाई 1 बाई तो होना चाहिए। जी। अब गड्ढे खोदने में जो तो उसकी मिट्टी निकलती है उसमें आपको ये जो है ध्यान रखना है कि जो ऊपर की आधी जो गहराई की मिट्टी है उसको आप गड्ढे में एक साइड रखेंगे और जो फिर जो क्या नाम जो नीचे की आधी गहराई की मिट्टी है उसको आप जो है दूसरी तरफ रखेंगे। जो तो ऊपर की जो है मिट्टी होती है वो जो है उपजाऊ होती है, नीचे वाली मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती है। गड्ढे खोद कर और जो उससे जो है मिट्टी निकली है उसको आप जो है 10-15 दिन तेज़ धूप में जो है आप सूखने दीजिए, जिससे जो उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं और फंगस इत्यादि हैं वो सब क्या नाम जो सॉल्यूशन करें उसका, हाँ निष्क्रिय हो जाए। उसके बाद जो है 10 दिन बाद आप जो गड्ढे में जो है ऊपर की मिट्टी निकली है उसमें करीब 1-1.5 टोकरी जो है सड़ी हुई जो है गोबर की खाद बना लीजिए। और जो है भूमिगत कीड़े होते हैं जैसे जो है दीमक हुआ या जो कटवर्म हुआ, इनके नियंत्रण के लिए जो प्रत्येक गड्ढे में एक दवा आती है जो रीजेंट 50 ग्राम उसको मिला के गड्ढे को आप जो है भर दीजिए। कुछ लोग नीम खली भी डाल सकते हैं। हाँ, यदि जो है सही नीम खली आपको मिल जाए तो आप जो है करीब एक गड्ढे में 100 ग्राम नीम की जो खली भी डाल सकते हैं। जब आप गड्ढे की क्या नाम चाहे भराई करेंगे तो जो ज़मीन का लेवल है उसके लेवल से गड्ढे की मिट्टी का लेवल लगभग 6 इंच जो है ऊपर रहे। ऐसे थोड़ा बना दिया जाए उसको। हाँ, थोड़ा ऊपर रहे
और जो पहले वाली मिट्टी है उसमें खाद इत्यादि मिला के आप भर रहे हैं, और यह जो है भरने पर जो है कुछ कारण गड्ढे की मिट्टी का लेवल जो है कम पड़ रहा है, तो जो बाद वाली जो मिट्टी है थोड़ी सी उसको जो है डाल के ज़मीन के लेवल से गड्ढे की मिट्टी का लेवल 6 इंच ऊपर कर लीजिए। ठीक है। आप लोग समझ गए सर ने क्या समझाया। सर ने बताया कि जैसे आप थोड़ा नज़दीक आए, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जैसे ये पौधा लगाया गया, तो आपने जैसे गड्ढा किया, जब आपने इसे गड्ढा किया तो इस गड्ढे से जो पहली मिट्टी निकली उसको आपने एक साइड में रखा, जो नीचे की मिट्टी निकली दूसरे साइड में रखा। अब आपने जब पौधा लगाया है आपने, तो जो ऊपर की मिट्टी निकली थी जो उपजाऊ मानी जाती है उसको आपको नीचे डालना है, और जब वो आपको जमीन गड्ढा भरना है तो जा करके फिर वो जो नीचे की मिट्टी निकली थी गड्ढे से, वो कम उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको ऊपर रखना है, क्योंकि उसमें आप खाद पानी देते रहेंगे। हाँ, ये जो ज़मीन की लेवल से 6 इंच जो है ऊपर रखने की बात इसलिए कही जा रही है कि उस जो है मिट्टी को आप जो है पानी जो है डाल के जो है बैठा लेंगे, कि वो जब मिट्टी जो है बैठेगी तो थोड़ा सा क्या नाम दब जाएगी, इसलिए जो है 6 इंच जो है ऊपर रखने के लिए कहा जा रहा है। और यदि पानी डालने के बाद जो है गड्ढे की मिट्टी ज़मीन की मिट्टी के लेवल से जो है नीचे हो गई है, तो आप थोड़ी मिट्टी और डाल के ज़मीन के लेवल के एकदम जो है बराबर कर लेंगे, और गड्ढे के बीचों बीच में आप जो है एक जो है खूंटी गाड़ दीजिए, क्योंकि जब आप जुलाई में पौधरोपण के लिए जब आप जाएंगे तो जो है मिट्टी जो बैठ जाएगी, तो गड्ढे का केंद्र बिंदु कहाँ है वो आपको जो है नहीं जो है मालूम पड़ेगा। इसलिए गड्ढे के बीचों बीच में आप एक खूंटी गाड़ दीजिए। तो इस तरह से जब आपकी क्या नाम जो है मिट्टी बैठ जाए, खूंटी आपने गाड़ दिया है, तो जब जो है पौधरोपण का टाइम जब जो है बरसात शुरू होती है उस समय आप जो है पौधे लेके आइए, और पौधे के साथ जो है पौधशाला से जो आपको प्लांट जो है जो मिला है उसके साथ जितनी मिट्टी है उतनी ही मिट्टी जहाँ आपने बांस की खूंटी गाड़ रखी है वहाँ से आप हटाएंगे, और पौधे को जो है अगर वो पॉलीथीन बैग में है तो जो है पॉलीथीन बैग को जो है ब्लेड से काट के और जो है पौधे को आसानी से जो है ज़मीन में लगा देंगे, और हल्के हाथ से जो है मिट्टी गिरवा देंगे और जो है सिंचाई कर देंगे। तो यदि सर कितना अंदर रखें उसको गड्ढे, मतलब जैसे इतना आता है तो क्या, मतलब जैसे आता है तो कई बार किसी में इतने मिट्टी होती है परलाइट या होता है, और कई बार ज़्यादा होता है, कई बार कुछ प्लास्टिक के बैग में भी आते हैं। हाँ, नहीं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो पौधे के साथ जो है मिट्टी है उसका लेवल और जो है खेत की मिट्टी का लेवल एक समान होना चाहिए। पेड़ ना जो है ऊपर टंगा हो और ना जो है गड्ढे में हो। तने को मिट्टी में नहीं दबाना इसका मतलब? ना नहीं, जो पौधे के साथ जो है मिट्टी है उसका लेवल और जो है ज़मीन का लेवल समान होना चाहिए। यदि पौधा ऊपर टंगा रहेगा तो जो है फिर क्या नाम जो आप खाद या जो है पानी इत्यादि जो डालेंगे पौधे को जो है पूरा नहीं मिलेगा। यदि जो है ज़मीन के लेवल से जो है पौधे की मिट्टी का लेवल जो है नीचे हो गया तो उसमें पानी जो है भरने से काला राट जो लग जाएगा और जो है पौधे जो सूख सकते हैं। इसलिए पौधे के साथ जो मिट्टी है उसका लेवल और जो है ज़मीन का लेवल एक मतलब जो है एक जो है समान रहे। तो इस तरह से आपका जो है पौधरोपण हो गया। अब प्रश्न जो है ये आता है कि जो है किस फल का जो है पौधा कितनी जो है दूरी में लगाया जाए। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट फॉर मैंगो है। जैसे जो है पहले आम के बाग में जो रोपण होता था तो जो है 10 बाई 10 मीटर पे जो है पौधे लगाए जाते थे, और जो है कुछ प्रजातियां जो है 12 बाई 12 मीटर पे जो है लगती थी। जब हम जो है 10 बाई 10 मीटर पे लगाते थे तो 1 एकड़ में जो है 140 पौधों का जो है रोपण होता था हैं। और ये जो आपके सामने ये जो है प्लाट है ये जो है 6 बाई 4 मीटर पे लगा हुआ है। लाइन से लाइन की दूरी 6 मीटर और पौध से पौध की जो दूरी 4 मीटर है। जब आप 6 बाई 4 मीटर पे लगाएंगे तो 1 एकड़ में 166 पौधा आएगा। कहाँ 10 बाई 10 मीटर पे लगाने पे जो 40 पौधा आता था। यदि आप 5 बाई 5 मीटर पे लगाते हैं तो 1 एकड़ में 160 जो है पौधा आएगा।
अब ये जो प्लाट तो है, ये आपका भी एक मॉडल है, मतलब इस किसान इसको भी आजमा सकते हैं, जी लेकिन जी 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 कहाँ 40 पौधे कहाँ 166, तो जी आपका जो उत्पादन है वो इन्हीं पर निर्भर करे, ज़्यादा पौधे मतलब ज़्यादा उत्पादन। जी तो ये एक मॉडल ये हो गया जो आपको लगाया गया है 4x6 का मॉडल जी है। जी। और दूसरा भी सर साथ आपको ही साथ ये जो है ये जो ये लगा हुआ है, जी ये जो है 4x3 मीटर पे लगा हुआ है ओके, हैं। हाई डेंसिटी लेकिन का दूसरा जी जी दूसरे जी। कैटेगरी है जी। हाँ अब लाइन से लाइन की जो हाँ जी। दूरी है यह 4 मीटर है, हैं। इसमें जो है पर्याप्त स्पेस है, इसमें जो है ट्रैक्टर इत्यादि भी जो है घूम जाएगा। लेकिन जो ये 3x3 की जो है पौध की दूरी है, अब चूँकि हमको तो जो है कलम तैयार करने के लिए साइन लेना है, हैं। तो 3 मीटर जो है हमारे लिए जो है ठीक है। लेकिन किसान जब जो है अगर अपना बाग लगाता है तो जो है 4x4 की दूरी रखे, मतलब लाइन से लाइन की भी जो है दूरी 4 मीटर और पौध से पौध की भी जो है दूरी 4 मीटर। बहुत महत्वपूर्ण, ये आपको फिर से सुन लेना है कि ये जो अगर आप इसे पौधे देखेंगे, ये से इस लाइन की जो दूरी है वो 4 मीटर है। यहाँ जो आप मेरे पीछे सामने देख रहे हैं, इन बाग से फल मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी जो है, ये आप दिखा पाएँ, ये इस पेड़ से दूसरे पेड़ की जो दूरी है वो 3 मीटर है। लेकिन सर कह रहे हैं कि अच्छे परिस्थितियों में आपको 4x4 रखना चाहिए, यानी रो से रो की दूरी 4 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 मीटर। ठीक है। तो जब आप 4x4 मीटर पर लगाएंगे तो 1 एकड़ में जो है 250 पौधे आएंगे। मतलब कहाँ जो है 60 मतलब 40 पौधा देते, कहाँ जो है 250 पौधे आ रहे हैं, मतलब 6 गुना अधिक पौधे लग रहे हैं। लेकिन ये है कि जो है जहाँ आपने 10 मीटर से कम दूरी पे आम के फल पौध का जो है रोपण किया, तो आपको जो है पौधे का ऐसा जो है ढांचा बनाना पड़ेगा कि पौधे की जो बढ़वार जो है ऊपर ना हो करके जो है साइड में हो। तो इसके लिए जब आप जो है पौध रोपण करेंगे तो जो है शुरुआत के 3 साल में आप पौधे का जो है ढांचा बनाएंगे, उसको कैनोपी मैनेजमेंट बोलते हैं। अब वो मतलब टहनियाँ काटनी है आपको, जी जी हाँ। अब उसके लिए क्या आपको जो है करना है, उसके लिए कोई ख़ास वो नहीं है। इधर आप जाइए, जैसे आपने पौध का रोपण किया जो है जुलाई में, जुलाई में आपने पौधे का रोपण किया, पौधे की जो बढ़वार होगी हैं, और आप नेक्स्ट ईयर जो है दिसंबर में ज़मीन से लगभग जो है 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पर ऊपर से जो है काट देंगे। ठीक है। जब आप दिसंबर में जो है 2.5 से 3 फीट की जो है ऊंचाई पर काट देंगे तो फरवरी मार्च में इस जो है कटे हुए स्थान से तमाम शाखाएँ निकलेंगी। ठीक है। उन जो है तमाम शाखाओं में से जो है आपको हाथ से ही जो ज़्यादा शाखाएँ हैं उनको हटा देना है, और 3 या 4 शाखाएँ जिनकी ग्रोथ जो है साइड में हो रही हैं, उन्हीं को आपको जो है छोड़ना है। यानी इस पेड़ को हमको ऊपर बढ़ने नहीं देना है। जी जी, साइड में 3 या 4 शाखाओं को आपको जो है छोड़ना है। ठीक है। तो यही 3 या 4 शाखाएँ चलेंगी। उसके बाद जो ये 3 या 4 शाखाएँ आपने जो है छोड़ रखी हैं, फिर नेक्स्ट ईयर जो है दिसंबर में जो उनकी ग्रोथ हुई रहेगी उसके आधे पर से काट देना। ये देखिए यहाँ जो है काटा गया है। ठीक है। जब आप आधे पर से काट देंगे तो फिर वही जो है कटे हुए स्थान से जो है तमाम शाखाएँ निकलेंगी। उन जो है तमाम शाखाओं में से तीन शाखाओं को जो है आप जो है जो साइड में जो है बढ़वार जो है कर रही हैं, उन्हीं को आपको जो है छोड़ना है। तो आपके पौधे की जो है कैनोपी इस तरह बन गई कि जो पौधा है आपका बीज से जो है खुला हुआ है और उसकी जो है बढ़वार जो है साइड में हो रही है। होता क्या है, किसी भी पौधे में फल वहीं आता है जहाँ जो है पत्तियाँ होती हैं, और पत्तियाँ वहाँ होती हैं जहाँ जो है सनलाइट मिलता है। तो जब आपके पौधे की कैनोपी इस तरह से है, बीज से पौधा जो है खुला हुआ है, इधर धूप मिल रही 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 है, तो हर पोर्शन में पौधे के जो है पत्ती होगी और हर पोर्शन में जो है फल आएगा। तो इस तरह जो है करते हुए सघन बागवानी में पौधे की हाइट आप जो है 12 फीट से अधिक नहीं होने देंगे।
जब आपके पौधे की कैनोपी बन जाती है, उसके बाद आपको ये करना है कि अगर बीच से कोई जो है शाखा ऐसी निकलती है कि जो सीधे बढ़ रही है, तो उसको आप जो है शुरुआत में ही जो है निकाल देंगे। और जो साइड की आपने जो है शाखा जो है जो बढ़वार के लिए छोड़ रखा है, अगर वो जो है घनी हो रही हैं तो थोड़ा आप जो है हल्का करते जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है साइड में पौधे की शाखाओं को इतना बढ़ाएंगे कि जो है दो पौधों के बीच में 1 फीट का गैप जो है हमेशा बना रहे। सर ये कह रहे हैं कि आपको इस तरह से इसको बढ़ाना है कि ये जो मैं निकल के आ रहा हूँ, ये जो गैप है इन दोनों से बीच में, ये 1 फीट का यहाँ पे होना चाहिए। अब जो है एक फीट का गैप जो है कैसे रहेगा। अब मान लीजिए आपका बाग जो है फलत में आ गया, तब आपको क्या करना है सघन बागवानी में। जब आपका बाग जो है फलत में आ जाता है तो फल तोड़ने के जो है तुरंत बाद आप जो है आपको साइड से जो है टिपिंग कर देनी है। ये देखिए आवश्यकता काटा गया है। जी जी, ये काटा गया, ये काटा गया, ये काटा गया, इसको देखिए, हाँ ये हाँ, देखिए काटा गया, ये काटा गया है। ये तो काट देखिए। आप जब जो है साइड से जो है टिपिंग करके और जो है एक फीट का आप जो है गैप दे देंगे, इससे क्या होगा कि क्या नाम इस पोर्शन पे भी जो है धूप मिलेगी और ये इस पोर्शन में जो है धूप मिलेगी। और साथ ही साथ जो है जो आम में एक जो है अनियमित फलन की समस्या है, तो होता यह है कि जो है आम की 6 महीने जो है पुरानी जो है टहनी पे फ्रूटिंग के लिए जो है बौर आता है। ठीक है, तो फल जो है तोड़ने के बाद जब आप जो है तुरंत जो है टिपिंग कर देंगे और छटाई कटाई कर देंगे, तो जो उससे शाखा निकलेगी बौर आने के लिए उसको जो है 6 महीने मिल जाएंगे। तो यानी अगर आप हम मान के चलते हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर तक अगर फल आके निकल गए, ज़्यादातर सितंबर तक निकल जाते हैं, जुलाई लास्ट तक जो है, जुलाई लास्ट तक हाँ, ज़्यादातर आम के बागों में जो होते हैं वो जुलाई तक पौधे निकल जाते हैं। तो उसके बाद आप कहते हैं ना, बागवान होके तो पैसा आपने उठा लिया, आम खा लिया, तो सोच मत बैठिए। आपको अपने बाग की, अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है, कटिंग करनी है, उसको ऊपर नहीं जाने देना है, उसको साइड में नहीं जाने देना है, ताकि आपके लिए पूरा समय मिल सके जिसमें पौधे पनप सकें, काम हो सके। साथ ही साथ जब फल तोड़ने के बाद जब आप जो है टिपिंग करेंगे, उसी समय आप अपने पौधे में जो खाद देंगे, क्योंकि जो है पौधे ने जो है फल जो है फल दिया है, तो जो उसकी जो है उर्वरा शक्ति है एग्जॉस्ट हो गई है, तो फल तोड़ने के जो है तुरंत बाद आपको जो है पौधे को खाद एवं जो है उर्वरक भी क्या नाम जो है देना है। खाद और उर्वरक के लिए क्या नाम जो है रिकमेंडेशन है, ये आम के 1 साल के जो है पौधे के लिए 3 से 4 किलो जो है सड़ी हुई गोबर की खाद, 200 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 160 ग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश देने की जो है आवश्यकता होती है। तो इन जो है खादों से जो है आपके पौधे को जो है 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और जो है 100 ग्राम पोटाश जो है तत्व के रूप में जो है मिल जाएगा। तो 200 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 160 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है आपको 1 साल के पौधे के लिए जो है देना है। और साथ साथ जो है 3 से 4 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद देनी है आपको। देखिए टाइमिंग क्या है इसका देने का? ये अब टाइम इसका जो गोबर की जो खाद है उसकी पूरी मात्रा, यूरिया की आधी मात्रा और सिंगल सुपर फास्फेट की जो है पूरी मात्रा और जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश की जो है पूरी मात्रा आप जो है 15 जो है जुलाई से लेके और जो है 15 अगस्त के बीच जो है दे देंगे। जो यूरिया की आधी मात्रा जो है बची हुई है उसको आप जो है 15 जनवरी के आसपास फिर जो है देंगे। अब ये डोज जो आपको बताया हमने, ये 1 साल पौधे के लिए, ये 1 साल के लिए जो है पौधे के लिए है। अब ज्यों पौधे की उम्र जो है बढ़ती जाएगी तो ये खाद की मात्रा जो है बढ़ती जाएगी। 2 साल के पौधे के लिए जो है 2 गुनी, 3 साल के लिए 3 गुनी और जो है 5 साल के लिए 5 गुनी और 10 साल के लिए जो है 10 गुनी। और 10 साल के बाद वो खाद की मात्रा जो है स्थिर हो जाएगी। अब 10 साल के पौधे के लिए जो खाद और उर्वरक की मात्रा है वो जो है 30 से 40 किलो जो है सड़ी हुई गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो 600 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 10 साल के पौधे को आपको जो देना होगा। और साथ ही साथ जो है जो आपका बाग जब जो है 5वें साल में आएगा
तो आप जो है तीन रसायन जो है आपको और देना पड़ेगा। एक पौधे को जो है 250 ग्राम जो है जिंक सल्फेट, 250 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट और 250 ग्राम बोरेक्स। इसको भी आपको जो है 5वें साल से जो है देना पड़ेगा। पाँच से लेकर 10 साल तक देना है हाँ, आपको, या फिर लगातार लास्ट तक, देते हाँ, जाना है? लास्ट तक जो है आपको देना। अब प्रश्न यह आता कि खाद को जो दिया कहाँ जाए। जो है पौधे की जो है पोषण लेने वाली जड़ें होती हैं, वो जहाँ तक उसका पत्तियों का फैलाव होता है। आइए देख लेते हैं सर, कोई पौधा हाँ, चुन नहीं लेते हैं, ये भी पढ़ रहे हैं। जी, मतलब जी। कैनोपी की बात कर सकते हैं, या जैसे ये पौधा है। साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं कि पौधे को खाद कैसे दी जाए और कहाँ पे दी जाए। जी, जी। तो वो सर बता रहे हैं कि खाद का सही इधर से तरीका, कहाँ पे खाद देनी चाहिए, पौधे जड़ कहाँ पे होती है जो पोषण लेती हैं जी। अब जैसे इस पौधे की कैनोपी जो है यहाँ तक है। ओके। लेकिन जो है सघन बागवानी में चूँकि हम लोग जो है हर साल जो है उसकी जो है टिपिंग करते हैं, तो जो है उसकी जड़ जो है 2 पौधों के जो बीच में रहती है। तो जो दो पौधे का जो है बीचों बीच है, वहीं आप क्या बोलते हैं उसी को त्रिज्या क्या बोलते हैं मानते हुए पूरे जो है आप घेरे में जो है खाद रेडियस में आपको कर देना दे है। दीजिए। अच्छा, समझ में आया है। मतलब मोटे तौर पे ये है कि आप ऐसे मान लीजिए कि जहाँ तक परछाई जा रही है उसके सारा कटिंग तो होने के अनुसार आप उसमें उसको खोदना है उसको थोड़ा सा। जी। और जो जिस पौधे की आप प्रूनिंग नहीं करते हैं, काट छाट नहीं करते हैं, उसमें जो है यह है कि जहाँ तक उसकी जो है पत्ती जो है फैली होती है, ओके। उससे जो है थोड़ा सा अंदर 1 फीट अंदर जो है नाली बना के। ये यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा ये भी नज़र में आ रहा है, बहुत जी, आसानी से नज़र आ रहा है। आपको खाद जो है यही नाली ओके। बना के जो है देनी है। यहाँ पे हमको इसके ये सर ने कहा इसके आसपास जहाँ धूप कर रही है, धूप के आसपास एक नाली बनाइए, चारों तरफ सर्किल बनाइए और उसमें आपको खाद भरनी है। क्योंकि जो जड़ मतलब मोटी जड़ें तो पौधे रोकने के लिए है, लेकिन जिन जड़ों को पोषण चाहिए वो आउटर एरिया में होती हैं। जी। ये हो गया हमारा पौधा। अच्छा, अब तो ये हो गया कि मतलब पौधों को कैसे लगाया जाए और जो है क्या बोलते हैं किस तरह उसकी काट छाँट की जाए। लेकिन जो है किसान को जो है सघन बागवानी में लाभ है कि नहीं है, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हैं? हाँ, हाँ। जब तक ये नहीं जो है क्लियर होगा, तब तक हम जो है किसान को लाख समझाएंगे, वो उसकी जो है समझ में नहीं आएगा। कोई फल वाला पौधा है सर, वहाँ चल के बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, फल तो हम लोगों को चूँकि जो है पौधे तैयार करने के लिए जो है कलम लेनी होती है, तो हम लोग बौर जो है तुड़वा काट देते देते हैं, कोई थे। बात लेकिन पिछले साल इसमें जो है फ्रूटिंग थी। कोई बात हैं? नहीं। अच्छा सर, हम लोग बात कर रहे थे हाँ, इसके इकोनॉमिक्स से बात हाँ। कर रहे हैं, सघन बागवानी को इकोनॉमिक्स। जब हम 10 बाई 10 मीटर पे जो है बाग लगाते थे, तो जो है उसमें 15 साल की एज में जो है वो जो है पौधा लगभग जो है 1.5 कुंटल फल देने की स्थिति में आता था। ठीक है। अब जब हम जो है सघन बागवानी जो है कर रहे हैं और जो है 4 बाई 4 मीटर पे लगाए हैं, 250 पौधे एक एकड़ में लगे हैं, मतलब 6 गुना जो है अधिक पौधे लगे हैं। तो हमको एक पौधे से जो है 25 किलो से अधिक फल जो है नहीं लेना है। ये जो जिस प्लाट में आप खड़े हैं, ये जो है अंबिका नाम की प्रजाति है। इसके फल का वज़न जो है लगभग 400 ग्राम होता है। पिछले साल हम लोगों ने इसमें फल जो लिया था, और फलों को जब वो जो है छोटे थे, तो हम लोगों ने उसकी गिनती करवाई थी। एक पौधे में जो है लगभग जो है 120 से लेकर जो है 140 तक फल थे, और एक फल का वज़न जो है 400 ग्राम होता है। ठीक है। तो यदि हम क्या बोलते हैं सारे फल जो है छोड़ देते, यदि हम 100 फल ही लेते, तो लगभग जो है 40 किलोग्राम फलों का वज़न हो जाता है। तो हमको 40 किलोग्राम फल नहीं लेना है, हमको मात्र जो है 25 किलोग्राम फल लेना है। यदि अधिक फल आ जाए तो जो कुछ फल को हम जब जो है अचार के साइज का हो जाता है, कुछ फल को हम जो है तोड़ के अपना जो है अचार दाँत बना देंगे। जितने ही नंबर आप फ्रूट जो है कम रहेंगे, उसकी क्वालिटी जो है उतना ही अच्छा रहेगी। यानी तो 60 से 70 फल होने चाहिए एक पेड़ पे। जी। जब 10 बाई 10 मीटर पर लगाने पर जो ईल्ड हमको जब 15 साल में मिलती थी, वो हमको जो है 5वें साल मिल जा रही है।
और साथ ही साथ हर चीज़ हमारे जो है कंट्रोल में है। इस हाइट के पौधों पर आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपको जो है फेरोमोन ट्रैप लगाना हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये हम लोगों ने क्या बोलते हैं जुगाड़ से एक जो है फेरोमोन ट्रैप बनाया है। बाज़ार में रेडीमेड जो है फेरोमोन ट्रैप भी आते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या नाम जो है पानी की बोतल से क्या नाम जो बना रखा है फेरोमोन ट्रैप। ये जो है फल मक्खी के लिए है। फल मक्खी आम का ऐसा जो है कीड़ा है कि जो है आम के जो फलों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो उसके कंट्रोल के लिए हम लोगों ने ये जो है एक प्लाईवुड का टुकड़ा लिया है, इसमें जो है छेद करके और जो है तार डाल के फिर बोतल में डाल दिया है और जो है ढक्कन के रास्ते से जो है बाहर निकाल के टांग दिया है। इसमें आपने उसका हार्मोन डाले हैं? इसमें एक केमिकल जो है आता है जिसको मिथाइल यूजिनॉल कहते हैं, उसकी 8-10 बूंद हम लोग जो है डाल देते हैं। ठीक है। तो जो ये मिथाइल यूजिनॉल होता है उससे फल मक्खी के मादा की जो है गंध आती है और इसमें जो है छेद बने हुए हैं। तो जो है उस जो है गंध से जो फल मक्खी का नर है वो मादा से मिलने के चक्कर में इस छेद से इसमें जो ट्रे हो जाता है। देखिए इसमें क्या नाम जो है फल मक्खी का नर, इसमें देखेंगे, ये देखिए ये मरा हुआ है। ठीक है। अब जो है एक जब हम ट्रेप लगाते हैं, अभी तो इसमें केमिकल नहीं जो है डाला गया है, जब हम ट्रेप लगाते हैं लगभग 1 हफ्ते में फल मक्खी के नर से यहाँ तक बोतल जो है भर जाती है और साथ ही साथ जो है केमिकल मिथाइल यूजिनॉल उसकी स्मेल भी जो है समाप्त हो जाती है। तो एक हफ्ते बाद हम जो कीड़े जिसमें फंसे हैं उसको निकाल के जो है मिट्टी में जो है दबा देंगे और जो है इस पर फिर जो है केमिकल जो है डाल देंगे, बूंदे डाल देंगे, 8 बूंदे डाल देंगे। तो सघन बागवानी में जिस पौधे की हाइट जो 12 फीट है उसमें तो आप ये सब काम कर सकते हैं। और जो 10 बाई 10 मीटर पर लगा के और पौधे की हाइट 35 से जो 40 फीट हो गई है, वहाँ आप जो है ना फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, ना जो है पौधे का फल अच्छी तरह से आप तोड़ सकते हैं, ना जो है आप जो है कीड़ा मकोड़ा देख पाएंगे और जो है ये ना आप जो है दवा डाल पाएंगे। ये पौधे कुछ आप नए लगा रहे हैं आप? हाँ, ये जो है गुजरात की एक प्रजाति केसर जो है उसके जो है पौधे लगाए जा रहे हैं। ये लाइन जो है केसर की है, तो अभी इसको लगाया गया है। जैसे एक चीज़ और रह गई, जब हम बाग आपने देखा कि आपके पास ज़्यादातर आपने जो बाग लगा रखे हैं वहाँ पे आपने ये वो लगा रखा है, ट्रिप्टोफैन डाल रखा है। अच्छा, ये बीड मैट आपने डाल रखा है? जी। हाँ, इसका क्या महत्व है वो भी थोड़ा बता दीजिए। ऐसा है ना कि ये जो है पाइप आप देख रहे हुए हैं, ड्रिप, हाँ। ये जो है ड्रिप इरिगेशन की जो है पाइप है। जब आप फलों से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको अपने जो बाग में ड्रिप इरिगेशन भी लगवाना चाहिए। ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस पे जो है 80 से 90% तक जो है किसानों के लिए अनुदान है। ठीक है। अब क्या जब बेनिफिट रहता है सर इसमें आम के, अगर इसे बाग में लगाने से क्या असर नज़र आता है? हाँ, ये आम नहीं चाहे आम में, अमरूद में, सब्जियों में, जिसमें भी आप यह ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे तो उससे तो जो आप पौधे को पानी आप देंगे तो पौधे को क्या नाम जो है आवश्यकता के अनुसार जो है पानी मिलेगा। अब फ्लड सिंचाई में क्या होता है कि पानी जो है ज़्यादा लगता है और साथ में जो है मिट्टी है उसका एरेशन जो है बंद हो जाता है। इससे यह है कि मिट्टी जो है पोली रहती है और साथ में कम पानी में जो है पौधों की सिंचाई हो जाती है। जब आप ड्रिप लगाएंगे तो साथ ही साथ ये जो है बीड मैट है, इसका 2 काम है। एक तो ये जो है खर पतवार नहीं होने देती है और साथ ही साथ हम जो है ड्रिप से सिंचाई करते हैं उसकी जो है नमी जो है बनी रहती है। तो इसका सर लगाना मतलब ये तो बहुत कम जगहों पे मैं देखता, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है इसका लगा पाना, मतलब किसान के लिए इकोनॉमिकली कितना ज़रूरी है और पौधे के लिए कितना ज़रूरी है? ये पौधे के लिए क्या नाम जो है इसलिए आवश्यक है कि एक तो कम पानी में आपकी जो है सिंचाई हो जाती है और साथ में आपके जो है लेबर की बचत होती है। यदि आप जो है फ्लड इरिगेशन करते हैं तो पहली बात जो है पानी के स्रोत से और जो है बाग तक जो है आपको जो है सिंचाई नाली बनानी पड़ेगी।
जो पानी वहाँ जाएगा उस पानी का इवोपरेशन होगा। साथ में क्या नाम जो है आपको श्रमिक लगाकर और जो है प्रत्येक जो है पौधे को पानी जो है देना होगा। और ड्रिप इरिगेशन में आपको आपकी पाइप जो है पौधे के पास जो है बिछी रहेगी और जहाँ आपका जो है ड्रिप स्थापित है वहीं से आपको जो है नॉब को जो है घुमाना है और उस जो है प्लाट में जो है पानी पहुँच जाएगा। यानी कि आपको 10 आपका अच्छा उत्पादन लेना है, क्वालिटी उत्पादन लेना है, तो आपको टपक सिंचाई पे जाना चाहिए। जी हाँ, उससे आपके पानी की यह बचत होती है। साथ में खाद इत्यादि भी पौधे की के जो है जड़ के एकदम पास जो है पहुंच जाती खाद, तो वो पौधे को जो है डांट मिल जाती है। ओके, तो साथियों ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको सघन बागवानी करते हैं, यानी कि पास पास जो पौधे लगाने हैं उनका मैनेजमेंट सही से करना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किस तरह से करें। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिले होंगे। अब बात रहती है, अगर आपको किसी को पौधा चाहिए, कि आम की बात है तो आप लोग इंडो इजराइल सेंटर जो अपना बस्ती का है वो तो शीर्ष है, तो वो कैसे ले सकते हैं, थोड़ा उस बारे में भी बता दीजिए संक्षेप में। हाँ, ये जो है आम का पौधा है, हमारे यहाँ जुलाई से क्या नाम जो है वितरण शुरू हो जाएगा। चूँकि जब जो है बरसात शुरू होती है तभी जो है पौधरोपण का काम जो है सही होता है लगाना। इस समय क्या नाम जो है बहुत गर्मी है, तो जो है अभी हम लोग जो है पौधों को नहीं दे रहे हैं, तो जुलाई फर्स्ट वीक से जो है पौधों को जो है क्या बोलते हैं वितरित किया जाएगा। अब इसके लिए यह है कि आप जो है व्हाट्सएप से या जो है क्या नाम फ़ोन से आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप यहाँ नोट करा सकते हैं और आपकी डिमांड नोट हो जाएगी। और जितनी हमारे पास जो है उपलब्धता है और जितनी मांग है उसके अनुरूप फिर जो है किसानों को अलॉटमेंट किया जाएगा और उनको फ़ोन से जो है बता दिया जाएगा कि आपके एप्लीकेशन के सापेक्ष आपको इतने पौधे हम दे पाएंगे और जो है आप फला डेट को आ सकते हैं। ओके, ये नहीं कि आपने 1000 पौधे मांगे तो मिल ही जाएं, लेकिन आप ट्राई करिए, हो सकता है जितने यहाँ उपलब्ध होंगे इतनी तैयारी हो पाएगी, कि डिमांड बहुत ज़्यादा है पिछले कुछ वर्षों में। खासकर जो ये जो कलर मतलब रंगीन जो आम है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है और इस सेंटर पे वैसे बहुत सारे बहुत सारे पौधे तैयार किए जाते हैं। तो लेकिन आप जरूर करिए, ट्राई जरूर करिए, क्योंकि बागवानी में अनाज वाली फसलों के कई गुना ज़्यादा मुनाफा है। आगे अब कम जगह में आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा मार्केट ले सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप ट्राई जरूर करिए। क्या कोई नंबर भी ऐसा है जो अगर आप चाहें तो नंबर भी सर? हाँ, ये नर्सरी इंचार्ज हैं जो यहाँ के, इनका जो है नंबर दे रहे हैं। नर्सरी इंचार्ज जो इंडो इजराइल सेंटर जो है एक्सीलेंसी सेंटर मैंगो का है, वो बस्ती में है, उत्तर प्रदेश में ये जिला है। इनका नंबर है 9838600095 9838600095। अखिलेश कुमार नाम है इनका। तो नंबर का याद रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान मत करिए। कई बार क्या होता है किसान जब नंबर किसानों के हाथ आ जाते हैं तो फिर वो दिन रात जो है वो करना शुरू कर देते हैं। आप नंबर डालिए, आप व्हाट्सएप करिए और जब आपका जो ऑफिस टाइम होता है आप उनमें कॉल करिए, क्योंकि वैज्ञानिक हो या अधिकारी हो उन सबकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है और उसके थोड़ा ध्यान में रख के करिए। तो उम्मीद है आपको बहुत सारे लोगों को ये रिस्पॉन्स मिलेगा कि उनको फल मिलेंगे, उनको पौधे मिले यहाँ से। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कुछ जानकारी नहीं बची होगी जो किसानों के छूट रहा हो, कुछ ऐसा जो छूट रहा हो उसको जोड़ दिया जाए। नहीं, आम के संबंध में तो लगभग पूरा हो गया। और बाकी यदि किसान को क्या नाम जो है कोई और जो है समस्या आती है तो अभी आपको नंबर बताया गया है, हमारा भी नंबर आप नोट कर सकते हैं। तो जो है 9451115591, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं। अच्छा सर, तो यहाँ पे आम के पौधे हैं, यहाँ पे नाशपाती के पौधे हैं, यहाँ पे अमरूद के पौधे हैं और बेल है और जो है आंवला है। और कितनी कुछ वैरायटी, कुछ अनुमान कितना हो जाएगा? जैसे आम में जो है व्यावसायिक प्रजातियाँ हैं, जैसे आपकी अगेती में जो है गौरजीत हो गया, बॉम्बे ग्रीन हो गई, फिर जो मिड में आपका क्या बोलते हैं कपरी दशहरी हो गई, लेट में आपका जो है आम्रपाली है, चौसा है, मल्लिका है, और क्या और जो ये जो है कलर प्रजातियाँ हैं ये भी लगभग जो है लेट हैं। तो जो है यही प्रजातियाँ जो है तैयार की जाती हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आप अपनी बागवानी को समृद्ध बनाइए और बागवानी में हाथ आजमाइए। अगर आपके पास 4-5 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 2 एकड़
से 1 एकड़ शुरुआत कीजिए। अच्छी तरह समझ करिए कि पौधे लगा दिए सिर्फ वो बागवानी नहीं हो सकती है। समझ करिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, कैनोपी मैनेजमेंट करिए, मिट्टी खरपतवार का ध्यान रखिए, पोषण का ध्यान रखिए, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। और अभी सरकारें बहुत सारे अनुदान दे रही हैं। अनुदान आपको बागवानी मिलता है, आपको माइक्रो इरिगेशन पे मिलता है, आपको क्या कहते हैं, आपको स्टोर बनाने के लिए मिलता है, अब तो कोल्ड स्टोर बनाने के लिए पैसे मिलने लगे। ये सब बागवानी जुड़े हुए हैं। अभी जितना सरकार का जितना बड़ा सा बजट है वो सब इनमें आ रहा है। अगर आप एफपीओ वाले हैं तो आपको और बहुत सारी मदद मिल सकती हैं। इसके अलावा आप खुद अगर किसान हैं तो कोशिश करिए कि जो इस तरह के सेंटर हैं, चाहे केवीके हैं, उनमें आप जाइए, देखिए, समझिए, और कुछ भी करने से पहले एक बार किसी किसान या किसी वैज्ञानिक संस्थान में जाके पड़ताल जरूर करिए कि आपको लगाना कैसे है, ताकि आपके पास जोखिम का कोई चांस ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।